इसमें कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? केमिस्ट्री में कल कहाँ तक पढ़े थे? सवाल दिए थे ना, लग गया है? सवाल लग गया है, बताना पड़ेगा बाकी लोग का। तुम लोग को लगाए हो? आंसर कितना कितना है? पहले का आंसर कितना है? कितना? और दूसरा कितना है? दोनों की है। चलो ठीक, करो तब क्या होता है जब लग गया तो। आगे बढ़ो। आज हम लोग पढ़ते हैं इसमें इकाई सेलों में घटक कणों की संख्या ज्ञात करना। जो हमारे पास यहाँ ये इकाई सेल 4 प्रकार के, अभी हमने देखा इनको, 4 नहीं 3 ही प्रकार के, क्योंकि चौथा लोगों को पढ़ना नहीं। पहला प्रकार था एससीसी, दूसरा प्रकार था ये एफसीसी, तीसरा प्रकार था बीसीसी। तो इन तीनों में हमने तुमको घटक कण भी बताया कि जो एससीसी होता है उसमें केवल कोनों पर होते हैं, और जो एफसीसी होता है उसमें कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर होते हैं, और जो बीसीसी होता है उसमें कोनों के साथ साथ घन के अंत केंद्र पर होते हैं। तो ये सब फॉर्मूला भी हमको देखना है। अब इसमें समझना क्या है हमको, एक चीज देखो, जैसे पहले हम चर्चा एससीसी के लिए कर लेते हैं। तो एससीसी की संरचना कुछ इस प्रकार से थी, एक घन था और इसके जितने कोने थे सभी कोनों पर क्या लगे हुए थे? एससीसी में घटक कण कहां पर होते हैं? सभी कोनों पर होते हैं। तुम लोग को लगता है कुछ याद ही नहीं करके आते, पढ़ के नहीं आते वैसे, घर से पढ़ के आया करो, डेली रिवीजन करते रहो, नहीं 2 दिन उसका धरेंगे तो उनको जिस दिन टेस्ट लेंगे, समझे रहना। अब देखो घटक कण कहां पर होते हैं? कोनों पर। अब दिख रहा होगा तुमको 8 कोने हैं इसमें, तो कह दो एससीसी में 8 घटक कण हुए, लेकिन हम कहते हैं एससीसी में 1 घटक कण होता है। एससीसी में 1 घटक कण होता है। अब समझाओ कैसे, समझा सकते हो? अभी एफसीसी में तुमने देखा कि 8 कोनों पर होते हैं और 6 फलक हैं उनके केंद्र पर होते हैं, कुल मिला के कहा हमने कल 14। लेकिन हम कहें एफसीसी में केवल 4 कण होता है। कितना होता है? 4। ठीक है। बीसीसी में तुमने देखा कि 8 कोनों पर था और एक उसके अंत केंद्र में था। अंत केंद्र मतलब जो बीच में कहीं केंद्र होगा ना उसका अंदर, जैसे कल हमने डिब्बे के अंदर दिखाया था वहां पे, तो उसमें 8 एक 9 दिखा। लेकिन हम आज चाहते हैं उसमें केवल 2 कण होता है। ऐसे कैसे? तो आज इसी को हमको समझना है। अब एक चीज देखो, जब यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है, मान लो 100 रुपया हमने रखा, ठीक है। अब ये 100 रुपया अगर किसी एक का होता तब तो पूरा का पूरा 100 रुपया उसी का था। अर्थात यहाँ पे जो हमने 8 कण रखे, ये 8 कण अगर केवल इसी के होते तब हम कहते कि इसके पास 8 कण है। लेकिन जो यहाँ पे 100 रुपया रखा गया वो 6, 5, 11 लोगों ने मिलकर रखा, ठीक है। 6, 5, 11 लोगों ने वो 100 रुपये मिलकर रखा। तो क्या हम कहें कि वो 100 रुपया किसी एक का है? नहीं। अगर हम एक का निकालें तो कितना रुपया मिलेगा? मान के चलो 9 रुपए कुछ पैसा मिलेगा एक का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक उसी प्रकार से दिखते तो तुमको यहाँ पे घटक कण कोने पर हैं हर जगह पर,
लेकिन बात को ध्यान में रखना, ये घटक कण केवल इसी इकाई सेल का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसमें कोने के एक घटक कण को उठा लें तो ये घटक कण यहीं से 8 इकाई सेलों का निर्माण करता है। कितनी इकाई सेल का निर्माण करता है? 8 इकाई सेल का। तो एक घटक कण बराबर 8 इकाई सेल, तो एक इकाई सेल बराबर कितना घटक कण? अगर देखो एक जो घटक कण है वो 8 इकाई सेल के निर्माण में भाग ले रहा है। ये हम कोनों की चर्चा कर रहे हैं, कोनों के लिए। अभी ये भी समझा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है। ध्यान देना, 8 इकाई सेल बराबर एक घटक कण। तो अगर एक इकाई सेल निकालना चाहे तो चूंकि इसलिए का नियम, किसी भी संख्या से अगर एक के लिए निकालना चाहते हो तो जितने के लिए पता है उसी का उसमें इस संख्या का भाग दे दो। अर्थात 8 के लिए हमको एक पता है ना, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 1/8 घटक कण। देख रहे हो निष्कर्ष? अगर इस कोने का एक घटक कण उठाया तो एक इकाई सेल के लिए इसका योगदान केवल कितना है? 1/8 का, है ना। जैसे हमने कहा यहाँ पे हमने 100 रुपए रखा, तो 100 रुपए 11 लोगों ने मिलकर रखा ना, तो उसमें एक लोग का योगदान कितना है? 9 रुपए कुछ पैसे का है कि नहीं है? इसी प्रकार से इसमें जो एक घटक कण था वो 8 इकाई सेल बनाने में भाग ले रहा है। तो अगर एक इकाई सेल की चर्चा हम करें तो कितना भाग ले रहा है? वो 1/8 ही भाग को ले रहा है ना। ठीक है, अब समझो कितने कोने हैं? 8 दिख रहे हैं। तो 8 कोने पे तुमको 8 घटक कण तो दिख रहे थे, लेकिन एक इकाई सेल के लिए इनका योगदान कितना था? 1/8 का था, तो 8 से 8 कट गया, तो कितना मिल जाएगा? वो 1 मिलेगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। तो एससीसी में कोने तो 8 होते हैं, लेकिन घटक कणों की संख्या 1 क्यों होती है? क्योंकि जो कोनों पर उपस्थित घटक कण होते हैं 8 इकाई सेलों के निर्माण में भाग लेते हैं। कितनी इकाई सेल के निर्माण में? 8 इकाई सेल के निर्माण में भाग लेते हैं। इसीलिए इनका योगदान एक इकाई सेल के लिए 1/8 होता है। तो 8 कोने के साथ 8 गुणे 1/8 बराबर कितना हो गया? 1। तो यह सीसी में 1 हो गया। इसी प्रकार से जो फलक पर होते हैं, फलक पर जो फलक वाले होते हैं वो 2 इकाई सेल के निर्माण में भाग लेते हैं। अभी पूरा एक ही साथ समझा दे रहे हैं, पहले देख लो कौन कौन कहां पे ले रहे हैं। जो फलक वाले हैं वो जो एक घटक कण होता है फलक पर, वो 2 इकाई सेल के निर्माण में भाग लेता है। कितने के? 2 इकाई सेल। तो अगर हम देखें एक इकाई सेल में तब कितना आएगा उसका? एक इकाई सेल में तब कितना आएगा? 1/2 घटक कण आएगा ना। 2 का इधर भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए का नियम। अभी ऐसे उल्टा करके लिखें 2 इकाई सेल बराबर 1 घटक कण, तो 1 इकाई सेल बराबर 1/2 घटक कण होगा कि नहीं होगा? 1 किलो चीनी का 2 किलो चीनी का मूल्य कितना होता है? 76 रुपए दुकान के हिसाब से। ठीक है, तो 1 किलो चीनी का क्या निकालोगे? तुरंत बता देते 38 रुपए। लेकिन कैसे निकला वो? 76/2 करने के बाद क्यों निकला? दिखाई दे रहा है। जितने के लिए हमको पता है अगर उससे हम 1 के लिए निकालना चाहते हैं तो इसका उसमें भाग देना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से हमको 8 का पता था, तो 8 से हम अगर 1 के लिए निकालना चाहते हैं तो इस 8 का भाग इधर देना पड़ा। हमको 2 का पता था, 2 इकाई सेल का, 1 के लिए निकालना है 1 इकाई सेल के लिए, तो इस 2 का भाग इधर देना होगा कि नहीं देना होगा? तो निष्कर्ष, फलक पर जो कण होते हैं उनका योगदान जो होता है 1 इकाई सेल में कितना होता है? 1/2। तो एफसीसी में कितने फलक होते हैं? एफसीसी में फलक कितने थे? 4 फलक है इसमें। 6 फलक था। ये अगर तुमको दिखे तो 6 फलक दिखता है। कल समझाया था कि कैसे होता है। 1 प्लेन, 2, 3, 4, एक नीचे 5, एक ऊपर 6 होता है। तो इस तरह से इसमें 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक में 1/2 का हो गया, तो कितना आया? 3 आया ना। अभी दिखा रहे हैं। फलक है 6, तो 1/2 का पूरा 3 हो गया।
और एफसीसी की परिभाषा क्या पढ़े हैं कि कोनों के साथ साथ फलक पर होते हैं ना, कोनों के साथ साथ फलक पर होते हैं, अर्थात कोने पर तो होते ही हैं, साथ में फलक पर होते हैं। निष्कर्ष कोने वाला तो एक रहेगा ही, साथ में फलक वाला 3 ठो बढ़ गया, कुल मिला के कितना हो गया 4। अब एफसीसी में हमको कितना दिखा 4 दिखा, ठीक है। इसी प्रकार बीसीसी बॉडी सेंटर्ड में देख लो, बीसीसी का नियम क्या कहता है कि अगर कोई अंतः केंद्र पर है, किस पर है अंतः केंद्र पर, तो अंतः केंद्र पर एक घटक कण बराबर 1 इकाई सेल। अगर अंतः केंद्र वाला है तो एक घटक कण कितने इकाई सेल के निर्माण में भाग लेता है, 1 इकाई सेल के निर्माण में भाग लेता है। तो अंतः केंद्र की परिभाषा क्या बनी थी कि कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पर होता है, तो कोने पर तो उसके 8 से उसका योगदान 1 हो गया, मतलब 1 हो गया, और अंतः केंद्र अर्थात एकदम अंदर 1 हो था, तो उसका योगदान 1 के लिए 1 ही है ना, तो 1 + 1 मिला के कितना हो गया 2, ठीक है। अब अगर किनारे की भी चर्चा करना चाहो, जो चौथा नंबर किनारा केंद्रित था, अगर तुमसे कोई किनारा केंद्रित का पूछ रहे कि किनारे पर, अब किनारा मतलब ये जो 4 दिख रही है ना हमें, ये अगर हम उठा लें इसको तो ये 4 दिख रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर कोई घटक कण रखा जाए तो उसका योगदान कितना होता है किनारे के लिए, ये अंतः केंद्र के लिए है। नंबर 4 किनारा के लिए देख लो, इसका हमको केवल जानते रहो कितना होता है बस। किनारे के लिए जो एक घटक कण होता है वो 4 इकाई सेल के निर्माण में भाग लेता है। कितने इकाई सेल के 4। तो अगर हम कहें कि इधर एक इकाई सेल निकालना चाहें तो क्या होगा 1/4 घटक कण हो गया ना। तो किनारा केंद्रित की अगर परिभाषा बनाना चाहो तो क्या बनेगा किनारा केंद्रित की, कि घटक कण कोनों के साथ साथ किनारों पर भी होते हैं, सबके नाम से ही तो सबकी परिभाषा बनी थी। तो किनारा केंद्रित घटक कण कोनों के साथ साथ कहां होते हैं, किनारों पर भी होते हैं। अब किनारा हमने इसमें कितना गिनवाया था, कितनी कोर गिनवाए थे इसमें 12 कोर गिनवाए थे, 1 2 3 4। इसी प्रकार से 1 2 3 4 नीचे 1 2 3 और ये 4, ये सब कोर है ना ये, तो कितनी कोर मिली 12 कोर मिली। तो 12 गुणे 1/4 कर सकते हो यहां पे, मतलब कितना 3। तो जो हमारे पास किनारा केंद्रित होता है उसमें भी कोनों के साथ साथ किनारे पर होते हैं, तो 3 और 1 उसका भी कितना हो गया 4। तो अगर हम एससीसी की चर्चा करें अर्थात कोने वाले की चर्चा करें तो केवल कोने पर होता है 1 मिला, और एफसीसी की चर्चा करें अर्थात फलक वाले की चर्चा करें तो कोने के साथ साथ फलक पर होता है ना। तो 1 और 3 मिला के कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे ही सवाल पूछा गया, ध्यान दिए ना, ये सब वैसे नहीं बोल रहे, सवाल पूछा गया कि सिद्ध करो या समझाओ कि एफसीसी में कितने घटक कण होते हैं। अब रट लिए कि 4 होते हैं, तो समझाने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा तो खाली तुमको 4 लिखने 2 नंबर नहीं दे देगा वो पता चला 2 का इससे जो पूछा ना ये बना दे देगा, हो गया खत्म काम, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इसको पूरा इसी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझ लो, पूरा लिखवा भी रहे। तो अब क्या हुआ, फलक केंद्रित के लिए देखें तो कोनों के साथ साथ फलक पर होते हैं, 3 1 4 हो गया। अंतः केंद्रित के लिए देखें तो कोने के साथ साथ अंतः केंद्र पर होता है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि अंतः केंद्र तो 1 ही होगा ना। ये भी उठा लो तुम घन इसको, इसके अंदर कहीं 1 ही केंद्र होगा, किसी चीज का भी केंद्र 1 ही होता है। क्या दो केंद्र होते हैं क्या, नहीं होता है 2 केंद्र भी होता है। किसका होता है, दीर्घवृत्त का होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, किनारा केंद्रित के लिए अगर हम समझना चाहें तो घटक कण कोनों के साथ साथ कहां पर होते हैं, किनारों पर होते हैं। तो 3 और 1 उसका भी कितना होगा 4 होगा, लेकिन हमको उसका जानना नहीं है, संख्या बस केवल अभी तुमको लिखवा देंगे कितनी होती है, संख्या याद किया ना, उससे सवाल नहीं आता, सवाल तुम्हारा इन्हीं 3 पे आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये हुआ कैसे, ये तो हमने तुमको बता दिया, ये रट लिए तुम। एक घटक कण 8 इकाई सेल में लेगा निर्माण विभाग, यहाँ जो फलक वाला एक घटक कण कितनी इकाई सेल के निर्माण में भाग लेगा
2 इकाई सेल के निर्माण में भाग लेगा। उसके बाद से जो अंतः केंद्र वाला है, एक घटक कण केवल एक ही इकाई सेल के निर्माण में भाग लेगा। उसके बाद से तुम एक घटक कण किनारा केंद्रित में 4 इकाई सेल के निर्माण में भाग लेगा। ये तो हमारा तर्क हो गया। अब इसको हम समझें कैसे कि कैसे कैसे ऐसा हुआ। अब देखो, किसी भी घटक कण का योगदान कितने इकाई सेलों के लिए है, ये जानने के लिए हमको उसका जालक उठाना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी घटक कण के योगदान में कितने इकाई सेल भाग ले रहे हैं, उसको जानने के लिए हमें जालक उठाना पड़ेगा, अर्थात एक से अधिक इकाई सेल उठाने पड़ेंगे। और कोई भी घटक कण, सीधी सी बात समझ लो, बस एक चीज, कोई भी घटक कण जितने इकाई सेलों से जुड़ा होगा उसका योगदान उतने इकाई सेलों के लिए होगा। जैसे अभी मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, हम यहां पर पढ़ा भी रहे हैं, बाजार में जाए, एक दुकान पर काम भी करें, उसके बाद से स्कूल भी पढ़ाएं, शाम को ठेलिया भी चलाएं, तो हमारा योगदान जो है 4 चीजों के लिए हो गया। एक तो यहाँ कोचिंग के लिए जो हम शिक्षा दे रहे हैं, दूसरा दुकान पर जो काम कर रहे हैं, तीसरा जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और चौथा जो हम ठेलिया चला रहे हैं। ठीक है, 4 चीजों के लिए हमारा योगदान हो गया। इसी प्रकार से इसमें जो इकाई सेल का घटक कण है वो कितने इकाई सेलों से जुड़ा है, हमको ये पता कर लेना है, तो उसका योगदान उतने इकाई सेलों के लिए होगा। अब सोचो, कोने के लिए हमने बताया 8 इकाई सेल ना, इसका मतलब जो कोने वाला घटक कण होगा कितने इकाई सेल से जुड़ा होगा? 8 इकाई सेल से जुड़ा होगा, तभी तो उसका योगदान 8 इकाई सेल के लिए है। अब बताओ कैसे 8 से जुड़ा होगा? देख सकते हो, समझ सकते हो। अब इतना 8 को तो कैसे पकड़ के बताएंगे। मान के चलो यहां पे हमारा 1 इकाई सेल हमने रखा, ठीक है। अब जब हमने 1 इकाई सेल रख दिया तो यहां कोना वाला एक घटक कण हम पकड़ेंगे। अब क्या कर सकते हो तुम? दूसरा क्या कर सकते हो, इसके बगल में तुम 1 इकाई सेल इस तरह से रख सकते हो। रखोगे? दूसरा वाला डस्टर बना गया, इससे आसानी से समझ में आएगा। देखो, ये वाला जो हमारा था, इस कोने के इकाई सेल की चर्चा कर रहे था, जो कोने पर है, तो इसके बगल में हमने 1 रखा, तो देखो इससे टच में आया, ये आया कि नहीं आया? मतलब कितने हो गए? ये 2 हुए। अभी तो उनको 8 पहुंचाना है। 1 अगर हम इसके ऊपर रख दें तो देखो इसका ये कोना इसके संपर्क में आया कि नहीं आया? 3 हो गए। अभी जो यहाँ हमने नीचे रखा था, इसके ऊपर भी तो 1 को रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? तो देखो ये वाला कोना इसके संपर्क में आया, 4 हो चुके हैं। 4 और बढ़ाएंगे। कैसे? इसके नीचे लगा दो, 1 को लगेगा, तब भी ये कोना संपर्क में आया। इसके जो बगल में रखा था, इसके नीचे ऐसे लगा दो, तब भी ये कोना संपर्क में आया। अब जो इसके बगल में रखे थे, इसके ऊपर 1 को रखो, तभी ये कोना संपर्क में आया। और जो यहाँ पे रखा था ऐसे, इसके ऊपर भी 1 रखोगे, तभी एक कोना संपर्क में। देख रहे हो? अर्थात ये जो कोने वाला घटक कण है, कितने इकाई सेल के संपर्क में आ गया? 8 इकाई सेल के संपर्क में आ गया। अर्थात उस अकेले घटक कण का योगदान 8 इकाई सेलों के लिए है। मतलब अगर वो घटक कण निकल के भाग गया तो 8 इकाई सेलों की व्यवस्था बिगड़ेगी। जैसे हम 4 जगह पे काम कर रहे थे, अगर भाग गए तो 4 जगह की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बिगड़ेगी ना? तो बस वही चीज है। अब देखो, ये तो हमारा काम हो गया। समझ गए इसको? क्यों 8 के लिए भी योगदान था? क्योंकि जो कोनों के घटक कण होते हैं कितने इकाई सेल से जुड़े होते हैं? 8 इकाई सेल से जुड़े होते हैं। इसलिए उनका योगदान जो होता है कितने इकाई सेलों के लिए होता है? 8 इकाई सेल के लिए। फलक वाला देखो कैसे 2 ही के लिए होता है। फलक मतलब ये है फलक, ठीक है। यहां पर होगा फलक के केंद्र पर होते हैं, किनारे पर नहीं। ये फलक है, यहां बीच में कण होगा, बीच में होगा। तो अब जो बीच में कण है, क्या करें हम? इसके ऊपर 1 को रख दें, संपर्क में आया, बीच में था, इसे रख दिए, संपर्क में देखो आएगा। ये जो था यहाँ पे रखने के टच में आएगा, नहीं आएगा? अब इसके अगल बगल तुम चाहे जितना रख लो, क्या वो वाला कण के संपर्क में आएगा? यहां रखोगे तो कोई उसके संपर्क में जाएगा? क्योंकि वो तो बीच में अंदर घुसा बैठा है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो हमने घटक का बीच में रखा, वो कितने के संपर्क में आ रहा है? कितने इकाई सेल हो गए? केवल 2 के संपर्क में आ रहा है। तो एक घटक कण का योगदान केवल 2 इकाई सेल के लिए था। अब अंतः केंद्र वाला सोचो, जो अंतः केंद्र वाला है वो एक ही के लिए कैसे योगदान दे रहा है? अंतः केंद्र वाले के लिए हम इसको उठाते हैं। देखो, अभी अगर इसमें हमने बीच में 1 मार्कर, या मान के चलो ये
घटक कण है हमारा, बीच में हमने इसको केंद्र पर रख दिया, वास्तव में तो ये जाके कहीं पर जा रहा है, लेकिन बीच में हमने रख दिया। अब किनारे से कुछ भी कण रख लो, क्या वो बीच वाले से टच में जा पाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे, चाहे जितना रखो। अर्थात वो घटक कण जो है केवल उसी इकाई सेल में रह गया रहा। एक घटक कण का योगदान कितने इकाई सेल के लिए हुआ? 1 के लिए हुआ। अब इसका देखो 4 के लिए कैसे हुआ, जो किनारा वाला है। अब देखोगे फिर ये हमारा इकाई सेल है, दिख रहा है। अब कोर का मतलब, किनारे का मतलब, ये हमारी लाइन देखो जो जा रही है, ये कोर है, तो यहां पर एक घटक कण रखना होगा, यहां पर, ये कोर पर। अभी तो फलक के केंद्र पर था ना, अब यहाँ कोर पर रखना है। कोर पर रखोगे तो ये देखो, जब इस पे ऐसे रखे, देखो ये कोर सटीक दिखाई दे रहा है। अभी इसके ऊपर रख दें तो देखो यहाँ भी टच हुआ, और जो इसके नीचे रखे थे इसके ऊपर भी अगर 1 रखें, फिर देखो यहाँ भी 1 टच हुआ, तो कितने हो गए? 4 हो गए ना, वो अंदर घुस गया ना। अब क्या और कोई टच कर सकता है? उसके ऊपर नीचे रखे टच करेगा? नहीं करेगा। तो जो किनारे पर होते हैं उनका योगदान 4 के लिए होता है। बस हमको यही समझना है कि योगदान कितने इकाई सेल के लिए होता है। इसको हम कैसे पता करना है कि वो घटक कण जितने इकाई सेलों से जुड़ा है उसका योगदान उतने इकाई सेलों के लिए होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान से समझ लेना है। अब हम इसको फटाफट छाप लेते हैं। चलो शुरू करो जल्दी जल्दी। हेडिंग लिखेंगे, इकाई सेल में घटक कणों की संख्या। इकाई सेल में घटक कणों की संख्या ज्ञात करने संबंधी नियम। इकाई सेल में घटक कणों की संख्या ज्ञात करने संबंधी नियम। इकाई सेल में घटक कणों की संख्या ज्ञात करने संबंधी नियम। हो गया ना। अब हम इनको जो बताए हैं इसी को हम क्रम से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर इसमें लिखो, नियम में पहला नंबर, किसी भी इकाई सेल में, किसी भी इकाई सेल में किसी भी इकाई सेल में किसी भी इकाई सेल में हो गया, कोनों पर उपस्थित घटक कण, कोनों पर उपस्थित घटक कण किसी भी इकाई सेल में हो गया, कोनों पर उपस्थित घटक कण 8 इकाई सेलों से जुड़े होते हैं। 8 इकाई सेलों से जुड़े होते हैं। अभी हमने जोड़ जोड़ के तुमको दिखाया था। 8 इकाई सेलों से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। अतः इनका योगदान, अतः इनका योगदान अतः इनका योगदान प्रति इकाई सेल के लिए, अतः इनका योगदान प्रति इकाई सेल के लिए, अर्थात एक इकाई सेल के लिए, प्रति इकाई सेल के लिए कितना होगा? 1/8 ना, उल्टा करना है। तो प्रति इकाई सेल के लिए 1/8 होता है। 1/8 होता है। हो गया। कहने का मतलब एक इकाई सेल में उस घटक कण का केवल कितना भाग होगा? 1/8 भाग होगा, क्योंकि जब वो 8 कणों से, 8 इकाई सेलों से संपर्क में है तो सभी में तो थोड़ा थोड़ा वो प्रवेश करेगा,
और सभी में थोड़ा थोड़ा प्रवेश किया, तो एक में कितना प्रवेश किया हमको यही पता करना है, क्योंकि हमको तो चर्चा इकाई सेल की करनी है ना। एक में कितना प्रवेश करेगा, 1/8 भाग प्रवेश करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर, किसी इकाई सेल में, किसी इकाई सेल में, किसी इकाई सेल में, किसी इकाई सेल में, हो गया, फलक के केंद्रों पर उपस्थित घटक कण, फलक के केंद्रों पर उपस्थित घटक कण, फलक के केंद्रों पर उपस्थित घटक कण कितने से संपर्क में होते हैं? जो फलक के केंद्र पर था वो कितने के संपर्क में आएगा? 2 के संपर्क में ना, ये लिखवाया गया यहाँ पे, समझे भी हम लोग। फलक के केंद्र पर है, चिपकाएंगे तो केवल एक ही चिपकेगा बस, बाकी और कोई तो वहां पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो क्या लिखे? फलक के केंद्रों पर उपस्थित घटक कण 2 इकाई सेलों से संपर्क में होते हैं, 2 इकाई सेलों से संपर्क में होते हैं, 2 इकाई सेलों से संपर्क में होते हैं। दो इकाई सेलों से या के संपर्क में होते हैं, अतः इनका योगदान, अतः इनका योगदान, अतः इनका योगदान प्रति इकाई सेल के लिए, प्रति इकाई सेल के लिए कितना होगा? 1/2, 1/2 होता है। अतः इनका योगदान प्रति इकाई सेल के लिए 1/2 होता है। हो गया? उसके बाद अब लिखेंगे नीचे अगला नंबर, अंतः केंद्र वाले के लिए देखो, किसी इकाई सेल के अंतः केंद्र में उपस्थित घटक कण, किसी इकाई सेल के अंतः केंद्र में उपस्थित घटक कण, किसी इकाई सेल के अंतः केंद्र में उपस्थित घटक कण, अंतः केंद्र में उपस्थित घटक कण केवल एक इकाई सेल से जुड़े होते हैं, केवल एक इकाई सेल से जुड़े होते हैं। घटक कण केवल एक इकाई सेल से जुड़े होते हैं। हो गया? अतः इनका योगदान प्रति इकाई सेल के लिए 1 होता है। अतः इनका योगदान प्रति इकाई सेल के लिए 1 होता है, 1 होता है। प्रति इकाई सेल के लिए 1 होता है। हो गया ना? चलो लास्ट वाला किनारे के लिए लिख लो, नंबर 4। किसी इकाई सेल के, किसी इकाई सेल के किनारों अथवा कोर, किनारों अथवा कोर हो गया, पर उपस्थित
पर उपस्थित घटक कण 4 इकाई सेलों के संपर्क में होते हैं। 4 इकाई सेलों के संपर्क में होते हैं। 4 इकाई सेलों के संपर्क में होते हैं। हो गया। अतः इनका योगदान प्रति इकाई सेल के लिए कितना होगा? 1/4 होगा। प्रति इकाई सेल के लिए 1/4 होगा। हो गया ना? तो एक नीचे लिखते हैं सिंगल इंडिकेट पॉइंट, तब हम अपना सारणी शुरू करते हैं। सारणी में जब समझ लेंगे हम, पहले एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो। किसी घनीय इकाई सेल में 8 कोने हो गया। उसके बाद कॉमा 6 फलक हो गया। एक अंतः केंद्र और कितनी कोर होती है? 12। एक अंतः केंद्र और 12 कोर होते हैं। 12 कोर होते हैं। हो गया। और एक नीचे एक और सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो। इकाई सेल में किसी स्थान पर घटक कणों की संख्या बराबर, किसी स्थान पर घटक कणों की संख्या बराबर, ये सूत्र टाइप का है, काली पेन से लिखना इसको। किसी स्थान पर घटक कणों की संख्या बराबर। अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे किनारे पर हमने घटक कण 3 ठो निकाला ना। कैसे निकाला? किनारों की संख्या जो थी, और एक इकाई सेल के लिए उसका योगदान जो था। ठीक है, तो क्या करना है हमें? सूत्र क्या बना लेना है? जिस स्थान पर हमें घटक कण की संख्या निकालनी है, उस स्थान की संख्या, कहने का मतलब जैसे हमको कोनों पर घटक कण निकालना है तो कोनों की संख्या, फलक पर निकालना है तो फलक की संख्या, अंतः केंद्र पर निकालना है तो अंतः केंद्र की संख्या, किनारे पर निकालना है तो किनारे की संख्या, गुणा उस घटक कण का एक इकाई सेल के लिए योगदान। एक इकाई सेल के लिए योगदान। जैसे मान लो हमको कोनों पर घटक कणों की संख्या निकालनी है, तो कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। गुणा जो कोने का घटक कण होता है उसका एक इकाई सेल के लिए योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। अभी पहले पॉइंट में हम यही पढ़े हैं। तो 8 गुणे 1/8 करने बराबर 1, मतलब कोनों पर कितने घटक कण हो जाएंगे? कोनों पर घटक कण बराबर कितना? 1। इसी प्रकार से हम सबका निकाल सकते हैं। बस एक सूत्र इसको याद रखो, किसी के लिए तुम कर सकते हो। हम एक सारणी बना के पूरा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। जल्दी करो, सारणी बना लें। फॉर्मूला लिख लो इसको।
अब इस पे हम विस्तार पूर्वक सवाल भी लगाते हैं। पहले सारणी बना के चारों का समझ लें, तब एक सवाल लगाते हैं। इस पे मतलब तुमसे सवाल इस पे कैसे पूछा जा सकता है। हो गया? उस स्थान की संख्या गुणा उस घटक कण का एक इकाई सेल के लिए योगदान। चलो जाने इसको। अब एक सारणी बनाते हैं। नीचे एक सिंगल इंडिकेट हेडिंग लिख लो। सिंगल इंडिकेट हेडिंग, इकाई सेल में घटक कणों की संख्या से संबंधित सारणी। इकाई सेल में घटक कणों की संख्या से संबंधित सारणी। हो गया? अब देखो ये सारणी हम बनाएंगे जिसमें पहला खाना है इकाई सेल। इसमें हम इकाई सेल का प्रकार देखेंगे कौन कौन सा इकाई सेल, जैसे एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और किनारा केंद्रित। ठीक है? उसके बाद कोनों पर घटक कण देखेंगे, इनमें कोनों पर कितने घटक कण होते हैं। दूसरा फलकों पर घटक कण, इस पर फलकों पर घटक कण। उसके बाद तीसरा अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र पर घटक कण। और चौथा रहेगा तुम्हारा कहां पर, किनारों पर घटक कण। और लास्ट में रहेगा कुल घटक कण। ठीक है? तो अब देखो पहला प्रकार, देखो पहला प्रकार है एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा में क्या था कि सिंपल क्यूबिक सेल वह सेल होता है जिसमें घटक कण केवल कोनों पर होते हैं। कहां पर होते हैं, मतलब न तो फलक पर होगा, न तो अंतःकेंद्र पर होगा, न तो किनारे पर होगा। तो ये सारे के सारे खाली हो गए। दिख रहा है? केवल कहां पर है, कोनों पर है। अब वो भी कोनों पर कैसे घटक कण निकालेंगे। इकाई सेल में घटक कणों की संख्या का सूत्र भी क्या लिखा है, उस स्थान की संख्या गुणा उसका एक इकाई सेल के लिए योगदान। तो जो कोने पर घटक कण है कैसे निकलेगा, इसमें कोनों की संख्या कितनी होती है, इसको भी हमने इंडिकेट करके ऊपर लिखवाया 8 कोने होते हैं। और गुणा एक इकाई सेल के लिए उसका योगदान कितना होता है 1/8। तो कट जाएगा तो बराबर 1। फाइनली पूरा मिला के कितना आया, खाली 1 ही आया। तो अर्थात एससीसी में कुल घटक कण कितने हो गए, 1 हो गए। उसके बाद देखो दूसरा नंबर बीसीसी का, देखो पहले एफसीसी देख लो। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। तो एफसीसी की परिभाषा क्या थी, पीछे देख सकते हो क्या थी एफसीसी की परिभाषा, कि घटक कण कोनों के साथ साथ कहां होते हैं, फलकों पर, फलक के केंद्र पर भी होते हैं। ठीक है? तो कोने पर भी होगा, फलक पर भी होगा, लेकिन अंतःकेंद्र और किनारे पर नहीं होगा। तो अंतःकेंद्र और किनारा वाला इस बार खाली हो गया, बचा कौन, कोने वाला और फलक वाला। तो कोना तो हमको पता था 8 कोना होता है कि नहीं होता है। तो फिर इसको लिख लोगे तुम 8 कोना और एक के लिए योगदान कितना 1/8, अर्थात कितना हो गया 1। उसके बाद फलक कितने होते हैं, 6 फलक लिखवाया भी हमने। 6 गुणा 1 फलक का योगदान कितना 1/2, कटेगा तो कितना 3, बाकी 2 पे था नहीं। कुल मिला के कितना आया 4 आया। उसके बाद तीसरा नंबर बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक,
बॉडी सेंटर्ड की परिभाषा क्या थी? कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पर होते हैं, अर्थात कोना वाला भरा जाएगा, अंतः केंद्र वाला खाली कौन कौन रहेगा? फलक वाला, किनारा वाला वहां पर नहीं रहेंगे। ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ, कोने के लिए तो 8 गुणा 1 बट्टे कितना हो गया? 8 बराबर 1। उसके बाद अंतः केंद्र के लिए कितना अंतः केंद्र होता है? एक अंतः केंद्र होता है ना, और अंतः केंद्र वाले का एक इकाई सेल के लिए योगदान कितना होता है? 1 का होता है। 1 गुणा 1 बराबर कितना होगा? 1। कुल मिला के 1 और 1 कितना हो गया? 2। इसी प्रकार अगर हम किनारा का देखें, किनारा केंद्र, इसका केवल याद रखना कितना होता है, बाकी और कुछ नहीं देखना तुमको। इसमें मुख्य तो यही 3 है। तो इसमें किनारा केंद्रित की परिभाषा अगर हम बनाए तो परिभाषा तो इसके साथ दिखाए। तो चलो, किनारा केंद्रित की परिभाषा क्या है? घटक कण कोनों के साथ साथ किनारों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। जिस जो नाम है उसी हिसाब से परिभाषा है। तो किनारे पर होते हैं, तो किनारे वाले पर होगा, इसका मतलब ये और ये खाली रहेगा। तो कोनों पर तो हमेशा रहेगा। अब की बार किनारे पर रहेगा। तो किनारा कितना होता है इकाई सेल में? 12 किनारा होता है, और एक के लिए योगदान 1/4 अर्थात 3। कितना हो गया? 4। ठीक है? इस प्रकार से हमको देखना है, इसको याद रखना है। अभी जब क्रिस्टल का घनत्व निकालेंगे तब वहां पे फिलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां के फॉर्मूले में आता है जेड, और जेड क्या होता है? इसी इकाई सेल में घटक कणों की संख्या। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का काम कल होगा। कल इस पे एक सवाल बताएंगे कि मतलब एक तो ऐसे हमने पूछ लिया कि FCC में कितने घटक कण होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए या समझा के दिखाइए हमको कैसे होते हैं। तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है? वैसे अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इकाई सेल में घटक कणों की संख्या हम निकालें। अगर कोई पूछेगा तो समझा सकते हो, एग्जाम में भी तुम अपने भाषा में लिख सकते हो। तो लिख लेना, इसको नोट करो, बाकी का काम कल होगा।